मॉर्निंग। ये क्लास हम लोग आज से शुरू करते हैं। ये लाइव क्लास हमारे आज की क्लास हमारे हिंदी फर्स्ट से है। हिंदी फर्स्ट लेसन 6 आपने अपना रेडी कर लिया होगा। ये क्लास हम शुरू करते हैं। वचन वचन लेसन 6। अभी आवाज क्लियर है? तो स्टार्टिंग में दिया गया है, दो चित्र आपके बने हुए हैं। कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवे पेड़ पर बैठे। अब इसको हम वचन में इसका क्या मतलब किस तरह से जानेंगे वो हम अच्छे से इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो अपनी क्लास में हम वचन आज से शुरू कर रहे हैं। कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवे पेड़ पर बैठे हैं। दो चित्र है, दोनों के नीचे लाइनें दी गई हैं, वाक्य दिए गए हैं। अब इसमें आप देखेंगे पहले में लिखा है कौवा और दूसरे में कौवे, यानी पहले में कौवा कहा गया, यानी एक कौवे के लिए कहा जा रहा है कि कौवा पेड़ पर बैठा है। लेकिन दूसरे में कहा जा रहा है कि कौवे पेड़ पर बैठे हैं। कौवे यानी यहाँ पे कौवे एक नहीं है, कई सारे हैं। इसी प्रकार से और भी नीचे चित्र दिए गए हैं। लड़का साइकिल चला रहा है, दूसरे में है लड़के साइकिल चला रहे हैं। लड़का कहा जा रहा है, यानी चित्र में भी एक ही लड़के के बारे में कहा जा रहा है, एक ही लड़के के बारे में बताया जा रहा है। दूसरे में लड़के साइकिल चला रहे हैं कहा जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे चित्र में कई सारे लड़कों को इसमें चित्र में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे लड़के शब्द का प्रयोग किया गया। और लड़का कहा जाएगा तो यानी एक लड़के के बारे में बात हो रही है, और अगर लड़के कहा जा रहा है तो यहाँ पे कई सारे लड़के आ जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि बच्चों उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा कौवा और लड़का शब्द एक के लिए और कौवे और लड़के शब्द एक से अधिक के लिए प्रयोग में लाया गया। यही चीज अभी हमने आपको बताया भी है कि जब एक के बारे में बोध होगा, एक के बारे में बात कही जाएगी, तो वहां पर एक जैसे लड़का कहा जा रहा है तो यहाँ लड़का सिर्फ एक के बारे में कहा जा रहा है, और लड़के अगर कहा जा रहा है तो यानी संख्या हमारी एक से अधिक होगी। इसी प्रकार से कौवा, एक कौवे के बारे में बात कही गई है, और कौवे जब कहा जाएगा तो वहां पर एक संख्या जो है कौवों की एक से अधिक होगी। अब इसको जब हम लोग परिभाषा के रूप में जानेंगे तो कहेंगे शब्द की जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है तो उसे हम वचन कहते हैं। यानी वचन के द्वारा हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के संख्या का बोध जहां पे कराया जाएगा, जहां पर एक या अधिक, यहाँ पे संख्या बताई जा रही है। एक के लिए अगर कहा जा रहा है तो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, और दूसरे में एक से अगर अधिक कहा जा रहा है तो वहां पर उसी हिसाब से उनका बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाए। अब इसको हम भेद के रूप में जब हम समझेंगे तो भेद में कहा जा रहा है कि वचन के दो भेद होते हैं। अब इसको उस परिभाषा को जो अभी आपको समझाया है परिभाषा, उसको ही अब हम भेद के द्वारा और अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि वचन के भेद में दो भेद होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं वचन के। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। यहाँ पे इसको हम इस तरह से समझते हैं। तो अभी हमने वचन के भेद बताया गया है कि वचन ये कितने यानी कितने प्रकार के होते हैं ये वचन। वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन।
जो अभी हमने आपको परिभाषा के रूप में बताया है, समझाया है, वही चीज अब इसको हम खेल के द्वारा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि वचन में हमने आपको समझाया है कि जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति यानी संज्ञा हो या सर्वनाम, उसके एक या एक से अधिक होने का जब बोध कराया जाएगा, एक या अधिक से एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में बात होती है, तो वो हमारा एक वचन में आएगा। यानी यहाँ पे संख्या केवल एक होगी, चाहे वो किसी वस्तु के बारे में हो या किसी व्यक्ति के बारे में हो। दूसरा हमारा है बहुवचन। अब यहाँ पे जो भी हम बातें कर रहे हैं वो किसी या तो वस्तु के बारे में होगी या किसी व्यक्ति के बारे में। अब यहाँ पे जब संख्या हमारी एक से अधिक, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, 50, 100, 1000, किसी भी उसमें संख्या जो बोध कराया जाएगा वो हमारी एक से अधिक हो जाती है, वो हमारा बहुवचन के अंतर्गत आएगा। अब इसी को अब परिभाषा के रूप में भी अब यहाँ पे समझाया जा रहा है कि एक वचन किसे कहते हैं। अब इसको अगर हम प्रश्न भी बना सकते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं, तो उत्तर में हम लिखेंगे कि एक वचन के बारे में हमको बताना है यहाँ पे, तो हम कहेंगे संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध कराया जाता है उसे एक वचन कहते हैं। वही चीज अभी हमने आपको यहाँ बताया कि जब भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, या कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा क्या है? नाम वाले जितने भी वस्तुएं हैं वो संज्ञा है। सर्वनाम क्या है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर जब हम अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा सर्वनाम हो गया। अब यहाँ पे संज्ञा कहा जाए या सर्वनाम, जो भी हमारे वाक्य के अंतर्गत आता है, उसमें जब एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है तो वो हमारा एक वचन के अंतर्गत आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हमारी बहुवचन के लिए प्रश्न अगर हमारा आता है कि बहुवचन किसे कहते हैं, तो बहुवचन के लिए भी हम उसी तरह से परिभाषा इसका बनाएंगे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक या अनेक होने का जब पता चलता है तो उसे ही हम बहुवचन कहते हैं। अब इस बहुवचन के अंतर्गत कभी भी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध नहीं होगा, इसमें संख्या हमारी एक से अधिक हो जाएगी। एक वचन में एक के बारे में और बहुवचन में संख्या हमारी एक से अधिक हो जाती है। जैसे कि उदाहरण में भी इसको हम लिख सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि एक वचन का उदाहरण दीजिए, तो आप देखेंगे चित्र में दिया भी गया है कि चूहा, पंखा, तोता, तितली, आम। इसी प्रकार से अगर बहुवचन का उदाहरण पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं चूहे, पंखे, तोते, तितलियां और आंखें। ये हमारे बहुवचन के उदाहरण हो गए। अगर हम इसका परिभाषा लिखते हैं तो उसके साथ अगर उदाहरण देना है तो उदाहरणों को हम लिख सकते हैं। अब आती है बारी कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम इस प्रकार। अब अभी तो हमने बताया कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से हम जानते हैं या समझने की कोशिश कर सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन। अब एक से बहुवचन अगर बनाना हो, अगर कभी भी कोई शब्द दे दिया जाए और ये कहा जाए कि एक वचन का जो शब्द दिया गया है उनके अब आप बहुवचन बनाइए, तो हर काम के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। कुछ नियमों के अनुरूप ही उस कार्य को हम करते हैं। पढ़ते समय भी आप क्या सोचते हैं कि हम जब पढ़े तो उस समय कोई डिस्टर्ब ना करे, शांति से बैठकर पढ़ें। लिखते समय भी आप अपनी लिखने की हर चीजें अपने पास उपलब्ध चाहते हैं, पेंसिल, पेन, इरेजर, शॉर्पनर, तो और उसके लिए जो नियम है लिखने के, जैसे हम बहुत अच्छा लिखें, साफ लिखें, सुंदर लिखें, जो लिखें वो सही लिखें। तो ये सारे लिखने पढ़ने के जिस प्रकार से नियम, उसी प्रकार से खेलते समय भी कई जो भी खेल होते हैं उनके भी नियम होते हैं। ठीक उसी प्रकार से वचन के भी नियम, जैसे मान लिया अगर एक वचन का अगर हमको शब्द दिया जाता है और ये
कहते हैं कि इन शब्दों के आप बहुवचन बनाइए। उस बहुवचन बनाने के लिए उन शब्दों के जो नियम है वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। तो पहला नियम जो हमारा है, पहला नियम है कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। अब यहाँ पे पुल्लिंग शब्दों का, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द नहीं, केवल जो पुल्लिंग शब्द होते हैं अगर उनका बहुवचन बनाना है तो उसके लिए जो नियम है वो इस प्रकार से है। पहला हम इसमें डालते हैं पुल्लिंग शब्द, ये हमारा पुल्लिंग शब्द जो इसमें आपको नियम बता रहे हैं वो पुल्लिंग शब्द के लिए, स्त्रीलिंग के लिए नहीं। तो पुल्लिंग शब्द के लिए अब आप ए में बदलकर यहाँ तो पुल्लिंग शब्द जो दिए जाएंगे उसमें हम किस प्रकार से बदल करके बहुवचन बनाते हैं। तो इसको हम पहला शब्द जैसे दिया है खिलौना, ये हमारा खिलौना पुल्लिंग शब्द है। अब हमसे कहा जाएगा कि इस शब्द का आप बहुवचन बनाइए। इसको बनाने के लिए अब कहा जा रहा है कि यहाँ नियम क्या है हमारा, आपको ए में बदल, आपको ए में बदल करके हमारा बहुवचन बनेगा। आप कहाँ आएगा, यहाँ तो आपको कहीं आ लिखा है इस तरह का नहीं लिखा है, तो इसकी पहचान कैसे होगी, मात्रा, शब्द जो दिया जाएगा उसके अंतिम वर्ड यानी अक्षर में जो मात्रा लगी होती है उसकी पहचान आपको करना होगा। अब इस खिलौना शब्द में आप देखिए आ कहाँ आया है, अंतिम अक्षर जो हमारा वर्ड है न पर हमारी कौन सी मात्रा लगी है, आ, ये हमारा आ हो गया। आ की मात्रा इसके आप देख रहे हैं लगी है। अब कहा जा रहा है इस आ को ए में बदल करके हम बहुवचन बनाते हैं। तो हम किस तरह से बनाएंगे, खिलौना लिखा है तो हम लिखेंगे खिलौने, खिलौने, यानी जो नियम है वो अक्षर के रूप में यहाँ दिए गए हैं, लेकिन जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो ये हमारा मात्रा के रूप में बदलेगा। यानी आ हमारा इस तरह से मात्रा में आता है, इस तरह से हम आ की मात्रा लगाते हैं और ए की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, ऐसे करके, ऐसे ही तो करते हैं। इसका प्रयोग कभी भी हम जब करेंगे बहुवचन बनाने में तो हम इसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे, ना कि अक्षर का प्रयोग करेंगे। अक्षर का प्रयोग न करके हम इसकी मात्रा से इसमें परिवर्तन लाएंगे। एक वचन में हमारा बनना है तो बहुवचन में खिलौने, इस तरह से हमारा हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए दूसरा शब्द हमने ले लिया चेहरा, चेहरा हमने लिख दिया। अब इसका हमको बहुवचन बनाना है तो हमारा नियम वही चलेगा जैसे आ की मात्रा हमने ए में बदला, जैसे हमने आपको दिखाया आ को ए में बदल दिया, ठीक उसी प्रकार से ये चेहरा है हमारा, आ अंत में आया है, ये हमारा पुल्लिंग शब्द। अब इस र में आ गया है, इस आ को हम ए में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा चेहरे, इस तरह से। तो ये हमारा बहुवचन में बदल गया। अब दूसरा नियम जो हमारा है इसको हम आपको समझाते हैं। में दूसरा नियम दिया गया है स्त्रीलिंग शब्दों के लिए। अभी आपने यहाँ देखा हमने ये पुल्लिंग शब्द, ये जो बदलाव आया है ये हमारा पुल्लिंग शब्द के लिए था और अब हमको जानना है स्त्रीलिंग शब्दों के लिए, तो इसको हम हटाते हैं। अब जो
जो हमारा है दूसरा ये नियम स्त्रीलिंग के लिए। स्त्रीलिंग शब्द का अगर हमको बदलना है तो उसके लिए हम आ को आ में ए को जोड़ करके हम बहुवचन बनाते हैं। ये हमारा आ गया आ तो सॉरी आ में ऐसे हमने आ में आ के बाद यानी आ में ए आ के बाद हम मेरे के बाद लिखते हैं आ के बाद के बाद ए जोड़ करके हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे पहला शब्द दिया है कक्षा, इस तरह से कक्षा लिखा गया है। अब इस कक्षा में आप देखेंगे हमारा क्या क्या है, ये हमारा अंतिम जो अक्षर होता है उससे उसके हिसाब से हमारा बदलाव होता है। अंतिम अक्षर हमारा कक्षा में छा होगा, तो इसमें श पर आ की मात्रा है तो ये आ हमारा किसमें बदलेगा, ए बदलेगा। इसके बाद में इसका प्रयोग लाएंगे, आ के बाद में ए जोड़ करके हम बहुवचन बनाएंगे। ये स्त्रीलिंग का नियम है। तो कक्षा हो गया, तो अब यहाँ पे हो गया कक्षाएं, इस तरह से। इसी प्रकार से माता शब्द दिया गया है, इसमें भी आ को आ के बाद ए जोड़ करके हम बहुवचन बनाएंगे, तो माताएं, इस प्रकार से ये हमारा हो गया माताएं। इसी प्रकार से और भी दो नियम है, उनको भी हम जानते हैं। तीसरा है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए अ को ए में बदलकर बहुवचन बनाए जाएंगे। तो यहाँ भी स्त्रीलिंग का ही नियम है। स्त्रीलिंग ये भी हमारा स्त्रीलिंग का नियम हो गया। अब कहा जा रहा है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए शब्दों के आए अ को ए में बदल दो, अ को ए में बदल दो। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ए में जब हम अ को बदलेंगे, दूसरे नियम में आपने जाना कि आ के बाद ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। स्त्रीलिंग का ये नियम था। तीसरा है स्त्रीलिंग का ये भी नियम है, लेकिन इसमें अ को ए में बदलेंगे, लेकिन ये जब बदलाव आएगा ये हमारा इस रूप में होगा, मात्रा यहाँ पे ए की मात्रा लगा करके बिंदु लगा दी जाएगी। जैसे कि उदाहरण में दिखा रहे हैं आपको, दुकान। इस प्रकार से दुकान आपको एक शब्द दिया जाता है और अब कहा जाएगा कि इस दुकान शब्द का बहुवचन बनाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ। अब आप एक चीज और सोचते होंगे कि यहाँ दुकान में यहाँ पे और लिखा है, अ को ए में बदलना है, दुकान में और नहीं है। लेकिन कभी भी आपने आपको जब व्यंजन पढ़ाया था, वर्ण पढ़ाया था, तो उसमें आपको ये बताया था कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें सभी व्यंजन वर्णों में अ मिला हुआ होता है। बिना अ के मेल के कोई भी व्यंजन वर्ण पूरा नहीं होता है। अब यहाँ पे दुकान में हमारा अ मिला हुआ है, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ बदल जाएगा, इससे हमारा ये दुकान में मिलता होगा, लेकिन ये हालत नहीं है।
यानी स्न वर्ड में अ का मेल है। अब इस अ को हम ए में बदलकर बहुवचन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये कोई मात्रा के रूप में आया, जैसे दुकान में। अगर ये मात्रा आप लगाते हैं और आप बिंदु नहीं लगाते हैं तो ये पढ़ा जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा बहुवचन के लिए। इसलिए यहाँ मात्रा के बाद यहाँ बिंदु का होना आवश्यक है। अब इसके बाद हमारा आता है चौथा नियम। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई और ई यानी छोटी ई और बड़ी ई को या में बदल करके बहुवचन बनाए जाते हैं। अब कहा जा रहा है, ये भी स्त्रीलिंग का ही नियम है। ये भी नियम है। इसमें कहा जा रहा है कि शब्दों के अंत में छोटी ई हो या बड़ी ई, इस तरह से लिखा गया है कि छोटी ई हो या बड़ी ई हो, यहाँ दोनों के बारे में कहा जा रहा है, वो नियम में बदल बहुवचन बनाया जाए। तो अब यहाँ पे उदाहरण के रूप में पहले हम आपको समझाते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। अब इसको हम छोटी ई को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, और बड़ी ई को इस तरह से, ऐसे ही तो मात्रा लगाते हैं। यही चीज यहाँ से सिखा दी है। बड़ी ई हमारे ये है, छोटी ई ऊपर और। अब उदाहरण में हम आपको समझाते हैं, जैसे कि मूर्ति लिखा गया है। मूर्ति एक शब्द दिया गया है और इसका हमको बहुवचन, तो क्या कहा गया है, छोटी ई को या बड़ी ई को, दोनों का बहुवचन बनाना है। अलग अलग शब्द दिए जाएंगे, दोनों शब्दों को आपको समझाएंगे कि छोटी ई होगी तो भी वो या में ही बदलेगी और बड़ी ई होगी तो भी उसको या में ही बदलते हैं। मानिए मूर्ति में हम देख रहे हैं यहाँ पे त में छोटी ई का प्रयोग किया गया है, तो इसको जब हम बदलेंगे तो क्या कहेंगे, मूर्तियां। इस तरह से ये हमारा हो गया मूर्तियां। ये मूर्ति हमारा एक वचन का है, बहुवचन हमारा हो गया मूर्तियां। अब दूसरा उदाहरण हम आपको देते हैं, रोटी। ये हमारा दूसरा उदाहरण है। इसमें आप देख रहे हैं ये हमारा बड़ी ई की मात्रा है। इसको जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो लिखेंगे रोटियां। अब इसको और अच्छे से हम आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि छोटी ई और बड़ी ई को यहाँ पे बदलकर बहुवचन बनाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी बहुवचन बनाने के लिए कोई भी शब्द आए, चाहे वो छोटी ई का हो या बड़ी ई का हो, छोटी ई का शब्द हो या बड़ी ई का शब्द है, जब उसको हम बहुवचन में बनाते हैं तो वो हमेशा छोटी ई में ही बदलकर बहुवचन बनता है। बहुत बड़ी ई का प्रयोग अगर आप करेंगे बहुवचन बनाने में तो वो शब्द आपका गलत हो जाएगा। कभी भी छोटी ई के लिए कोई भी शब्द या बड़ी, जैसे आप मूर्ति के नाम देख रहे हैं छोटी ई है तो भी इसको छोटी ई में बदलकर हम बहुवचन। लेकिन अगर कभी ऐसा कोई शब्द मिल जाए, जैसे कि मूर्ति आपका एक शब्द है, फिर आपका बड़ी ई का प्रयोग किया गया, तो बहुवचन बनाने का यही नियम है कि मात्रा कोई भी छोटी ई हो या बड़ी हो, लेकिन जब उसको हम बहुवचन में बदलते हैं तो उसका प्रयोग हमारा हमेशा छोटी ई के रूप में ही आकर के प्रयोग में हम लाते हैं, यानी छोटी ई का प्रयोग करके या लगा करके ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग करते
ये हमारे 4 नियम दिए गए थे जो बहुवचन बनाने के लिए। और अब इसके बाद है हमारा पाठ का विशेष